अच्छा, तो अब हमारे पास लास्ट जो रहता है एनालिसिस वो है सॉफ्ट टिश्यू एनालिसिस, जिसमें हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं मेनली। एक होता है नेजियो लेबियल एंगल, एक होता है ई प्लेन और एक होता है एस प्लेन। ई प्लेन और एस प्लेन में 2 चीज़ें होती हैं, अपर लिप लोअर लिप, और यहाँ पे भी अपर लिप लोअर लिप। तो हमारे पास 4 वैल्यूज़ इसकी होंगी और एक एंगल होगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉफ्ट टिश्यू एनालिसिस के साथ। पहले हमें सॉफ्ट टिश्यू का एनालिसिस करना है, तो उस पर कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें मार्क कर लेना है, जो लैंडमार्क्स हमें ज़रूरी दे। उसके लिए हमें चाहिए नोज़ का, ये सॉफ्ट टिश्यू है, ये हमारी नोज़ है, ये लिप्स होंगे और ये सॉफ्ट टिश्यू चिन होगी। ठीक है, तो सॉफ्ट टिश्यू पे हमारे पास ये जो सबसे एंटीरियर पार्ट होता है, एंटीरियर मोस्ट पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोनिज़ेल। ठीक है, और जो भी हमारे पास सॉफ्ट टिश्यू के पार्ट्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग स्टार्ट में एक छोटा सा एस लगा देते हैं, तो एस और पी एन, फिर प्रोनिज़ेल शो करेगा। इसी तरीके से जो बेस ऑफ द नोज़ होगी और जहाँ अपर लिप मीट करेंगे, बिल्कुल यहाँ पे हमारे पास होगा सबनिज़ेल। ठीक है, अब इन दोनों के एकदम दरमियान में हमारे पास होता है एस पॉइंट, जिसको हम लोग कॉल्यूमेला भी बोल सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास चिन पर जो प्रोगोनियन हमने हार्ड टिश्यू पे बनाया था, सेम प्रोगोनियन हमने सॉफ्ट टिश्यू पर भी बना लेना है। तो मोस्ट एंटीरियर मोस्ट पॉइंट ऑफ द चिन, तो इसको हम लोग लिखेंगे SPOG। पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं नेजियोलेबियल एंगल। वो कैसे ड्रॉ करेंगे, हमारे पास सबनेज़ल पॉइंट ये रहा, इससे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग इस पॉइंट से लेके अपर लिप को टच करती हुई एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास सबनेज़ल है, ये बेस ऑफ द नोज़ को देख के सबनेज़ल को टच करके एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, और एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग ऐसे कि हमारे पास अपर लिप को टच करे, ये वाला। अब जो ये वाला एंगल आता है हमारे पास, ये होगा नेजियोलेबियल एंगल, जिसको हम लोग डी से मेजर कर लेंगे। हमने क्या करना है कि या तो इस लाइन को या इस लाइन को बेस बना के हमने एंगल निकाल लेना है। मैंने इस लाइन को बेस बनाया है, इस यहाँ पे रखेंगे। अराउंड आ रहा है 80 के अराउंड एंगल आ रहा है, तो हमारे पास नेजियोलेबियल एंगल हो जाएगा 80 डिग्रीज़। हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे कि नेजियोलेबियल एंगल हमारे पास है 80 डिग्रीज़। नेक्स्ट हमारे पास है ई प्लेन। ई प्लेन हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, हमने जो प्रोनेज़ल बनाया है यहाँ से प्रोगोनियन तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे प्रोनेज़ल था और ये हमारे पास प्रोगोनियन, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमने क्या करना है कि देखना है कि अपर लिप से ये लाइन कितना आगे है या कितना पीछे। सिमिलरली ये लाइन लोअर लिप से कितना आगे है कितना पीछे है, ये देखेंगे विद आर स्केल से हम लोग देखेंगे कितना डिस्टेंस है। अगर हम देखें कि जो अपर लिप है हमारे पास, ये अपर लिप है, इसका डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है, तो हम लोग अपर लिप की वैल्यू लिख लेंगे फॉर ई प्लेन 0। ठीक है, तो हमने 0 वैल्यू लिख ली। ठीक है, अब हम लोग लोअर लिप को देख रहे हैं, तो ये लाइन से आगे आ रहा है, तो हम इसको मेजर करने के लिए स्केल लेंगे, इसको मेजर कर लेंगे। अराउंड आ रही है 0.3 सेंटीमीटर, जो कि कन्वर्ट करेंगे तो 3 mm आ जाएगी। तो लोअर लिप ई लाइन के हमारे पास आ रही है 3 mm। अब इसमें कैच ये है कि अगर लिप से लाइन पीछे आ रही है, लाइन अगर पीछे आ रही है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। अगर लाइन आगे आ रही है, एग्जाम्पल हमारा जो ये हमने लाइन ई लाइन ड्रॉ की है, ये आगे की तरफ आ रही होगी, तो वैल्यू नेगेटिव होगी। तो हम अगर एक चीज़ भी याद कर लें, जैसे हमने याद कर लिया कि लिप्स आगे होंगे लाइन से तो पॉजिटिव वैल्यू है, लिप्स पीछे होंगे लाइन से तो नेगेटिव वैल्यू है। इसी तरीके से अगर इसको उल्टा कर लें कि अगर लाइन लिप्स से आगे है तो नेगेटिव वैल्यू है, और अगर लाइन लिप्स से पीछे है तो पॉजिटिव वैल्यू है। एक को याद कर लेंगे तो अगला याद रह जाएगा। तो हमारे पास 3 mm की वैल्यू आ गई। नोट कर लेता है, अपर लिप की हमारे पास 0 mm आ गई और इसके आगे 3 mm। अब नेक्स्ट हमारे पास एस प्लेन। इसमें भी सेम अपर लिप और लोअर लिप की वैल्यूज़ होती हैं। एस प्लेन कैसे बनता है, हमारे पास जो हमने ये स्टीनस पॉइंट बनाया था या सी कॉल्यूमेला बनाया था, इससे एस प्रोगोनियन तक एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ऐसे लाइन ड्रॉ की। अब सेम हमारे पास अपर लिप की वैल्यू देखनी है और लोअर लिप की वैल्यू देखनी है। अपर लिप इस लाइन से कितना आगे है इसकी वैल्यू देख लेंगे। ये आ रही है 0.5 mm की वैल्यू, cm की वैल्यू, जो कि हमारे पास हो जाएगी 5 mm। तो अपर लिप फॉर एस लाइन इज़ 5 mm और ये लिप्स जो है वो आगे की तरफ है तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, और लोअर लिप जो होगा उसकी वैल्यू क्या होगी 7 mm।
तो अराउंड 7 mm आ रही है। तो हमारे पास अपर लिप 5 mm और लोअर लिप 7 mm आ रहा है, 5 mm एंड 7 mm। यह हमारे पास होगी सॉफ्ट टिश्यू के एंगल्स और लाइंस। अब हम लोग देखते हैं कि इनका मतलब क्या है। इनकी नॉर्मल वैल्यूज़ होती हैं, नेज़ोलेबियल एंगल की नॉर्मल वैल्यू होती है 90 डिग्रीज़ टू 110 डिग्रीज़। इनके दरमियान है तो नॉर्मल नेज़ोलेबियल एंगल है। अगर एंगल जो है एक्यूट आ रहा है, एक्यूट मतलब 90 से छोटे, ठीक है। अगर ऑब्ट्यूस आ रहा है, ऑब्ट्यूस एंगल्स कौन से होते हैं, 90 से बड़े लेकिन 180 से छोटे, 90 से बड़े होंगे लेकिन 180 से छोटे होंगे, ठीक है। अगर एंगल हमारे पास एक्यूट आ रहा है, जो कि यहाँ पे आ रहा है, तो हमारे पास जो मैक्सिला है वो प्रोट्रूजन दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पे यही केस है कि एक्यूट है तो प्रोट्रूजन दिखाएगा। अगर हमारे पास ऑब्ट्यूस एंगल होगा, मतलब 90 से बड़ा लेकिन 180 से छोटा, तो हमारा रिट्रूजन दिखाएगा, वो हमारे पास रिट्रूजन दिखाएगा। डेंटो एल्विलर रिट्रूजन होगी उसकी, सही है। इसी तरीके से हमारे पास जो ई लाइन है, उसका मतलब हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो ई लाइन होती है वो हमारे पास लिप्स की प्रोमिनेंस दिखा रही होती है। इनकी भी हमारे पास नॉर्मल वैल्यूज़ होती हैं। अपर लिप के फॉर ई लाइन हमारे पास वैल्यू होती है -3 + -2, और इसकी ये अपर लिप की वैल्यू होती है, और लोअर लिप की हमारे पास वैल्यू होती है -2 + -2। अगर इन रेंज में आ रही है तो नॉर्मल प्रोमिनेंस है, अगर इनसे कम या ज़्यादा हो रही हैं तो हमारे पास ज़्यादा प्रोमिनेंस आ रही होती है। इसी तरीके से हम लोग यहाँ देखेंगे, अगर हमारे पास अपर लिप की वैल्यू -3 + -2 से ज़्यादा आएगी तो हमारे पास उसको बोलेंगे प्रोकम्बेंट। और अगर इस वैल्यू से छोटी वैल्यूज़ आएंगी तो हम लोग बोलेंगे रेट्रोकम्बेंट। हम लोग जब लिप्स की बात करते हैं तो प्रोकम्बेंट और रेट्रोकम्बेंट की बात कर रहे होते हैं। सेम हमारे पास लोअर लिप के लिए भी सेम चीज़ होती है। हमारे पास एस प्लेन का भी सेम होता है, इनकी भी नॉर्मल वैल्यूज़ होती हैं, जिससे हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि प्रोट्रूजन ऑफ द लिप्स है या फिर रिट्रूजन ऑफ द लिप्स है। वो वर्ड्स हम लोग प्रोट्रूजन और रिट्रूजन मैक्सिला मैंडिबल के लिए ज़्यादा सही रहता है। हम लोग लिप्स की बात करेंगे तो प्रोकम्बेंट और रेट्रोकम्बेंट बोलेंगे। अब एस प्लेन का या एस लाइन का हमारे पास नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होती हैं। अपर लिप की नॉर्मल वैल्यू होती है 0 + -2, और लोअर लिप की वैल्यू होती है 0 + -2, सेम वैल्यूज़ होती हैं। अगर इन वैल्यूज़ से ऊपर वैल्यू जाएगी तो प्रोकम्बेंट हुआ, अगर इससे छोटी जाएगी तो रेट्रोकम्बेंट हुआ। तो ये हमारे पास ख़त्म होती है सेफ की एनालिसिस। बहुत बेसिक एनालिसिस हमने यहाँ पे की है, और 4 एनालिसिस होती हैं। एक हमारे पास होगी सजाइटल, फिर वर्टिकल, टेंटल और सॉफ्ट टिश्यू एनालिसिस।